नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज भगवान बुद्ध और उनका धम्म इसके 5वें अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस अद्भुत पुस्तक के रचनाकार हैं बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसके अनुवादक हैं डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन और संपादक हैं आचार्य जुगल किशोर बौद्ध। जब गौतम राजगृह में ठहरे थे तब वहाँ दूसरे 5 परिव्राजक आए और उन्होंने भी गौतम द्वारा अपने ठहरने के लिए बनाई गई कुटी के पास ही एक कुटी बना ली। उन 5 परिव्राजकों के नाम थे कौंडिन्य, अश्वजीत, वप, महानाम तथा भद्दिय। उन्होंने गौतम को बताया कि कपिलवस्तु से उसके चले जाने के बाद वहाँ के लोगों ने विशाल प्रदर्शन किया और कहा कि कोलीय हमारे भाई हैं, अतः युद्ध अनुचित है। सिद्धार्थ गौतम के देश निकाले आदि पर विचार करो। अंततः युद्ध का खतरा शांति में परिणित हो गया है, अतः आप कपिलवस्तु वापस लौट सकते हैं। गौतम ने प्रसन्नता व्यक्त किया परंतु वापस लौटने से इनकार कर दिया। अकेले में वे गंभीरता से अपनी स्थिति पर विचार करने लगे कि क्या अब भी परिव्राजक बने रहने का उसके लिए कोई औचित्य रह गया है? क्या युद्ध की समाप्ति के साथ मेरी समस्या भी समाप्त हो गई है? युद्ध की समस्या अनिवार्य तौर पर झगड़े की समस्या है। यह एक बड़ी समस्या का एक अंग मात्र है। यह झगड़ा न केवल राजाओं और राष्ट्रों के बीच ही चल रहा है बल्कि कुलीनों और ब्राह्मणों के बीच, गृहस्थों के बीच, माँ और पुत्र के बीच, पिता और पुत्र के बीच, भाई और बहन के बीच और साथी साथी के बीच जारी है। संसार में सभी दुखों और कष्टों का मूल कारण यही है। मुझे इसका हल खोजना ही होगा। ज्ञान की खोज में अन्य पंथों का परीक्षण करने के उद्देश्य से सिद्धार्थ गौतम अलार कलाम से भेंट करने के लिए राजगृह से चल पड़े। मार्ग में उन्हें भृगु ऋषि का आश्रम मिला और जिज्ञासावश उसमें प्रवेश किए। तपस्या की विधि के श्रेष्ठ ज्ञाता भृगु ने बताया, पानी के बाहर उत्पन्न बिना पका भोजन, मूल और फल, यही धर्मशास्त्रों के अनुसार तपस्वियों का भोजन है। लेकिन तपस्या के विकल्प विभिन्न हैं। कुछ पक्षियों की भांति अन्न बटोरकर गुजारा करते हैं, दूसरे हिरणों की भांति घास चरते हैं और अन्य सांपों की भांति वायुभक्षी होते हैं, मानो वे दीमक की बाम्बी ही बन गए हों। संक्षेप में उनका कहना है कि कष्ट सहन ही पुण्य का मूल है।
भृगु के आश्रम से विदा लेने के बाद गौतम आलार कालाम के पास गए और उनके सिद्धांतों को जानने का आग्रह किया। आलार कालाम ने कहा, हे श्रवण करने वालों में श्रेष्ठ, हमारे सिद्धांतों को सुनो। उन्होंने सांख्य दर्शन को ही स्पष्ट किया। सांस पर नियंत्रण ही चित्त की एकाग्रता प्राप्त करने का साधन है। गौतम द्वारा तपश्चर्या का परीक्षण। उरुवेला में उन्हें वे 5 परिव्राजक मिले जिनसे उनकी भेंट राजगृह में हुई थी और उन्होंने शांति का समाचार लाकर सुनाया था। वे भी तपश्चर्या का अभ्यास कर रहे थे। गौतम ने भी उनके साथ कठोर तप करने लगे। कभी कभी 7 दिन में एक बार या 15 दिनों में एक बार, और वह भी बहुत ही नपी तुली मात्रा में भोजन करते। वह अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोच नोच कर उखाड़ते थे। वह हमेशा सीधा और पालाथी मारकर बैठते थे। वे इतने विभत्स सीमा तक चले गए कि वर्षों तक उनके शरीर पर धूल और मैल जमती गई, जो बाद में अपने आप गिरने लगी। जब वे एक दिन में केवल एक ही दाना खाकर गुजारने लगे तो उनका शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया। यदि वे अपना पेट स्पर्श करते तो उनके हाथ में पीठ आ जाती थी। 6 वर्षों के कठोर तप के बाद भी उन्हें कोई हल नहीं मिला। पुनः उन्होंने विचार किया, क्या अपने शरीर को पीड़ा देना धर्म कहा जा सकता है? क्योंकि मन की सत्ता से ही शरीर या तो कार्य करता है अथवा नहीं करता है। इसलिए मात्र मन अर्थात विचार को संयत करना ही लाभकारी है। बिना विचार के शरीर एक कुत्ते के समान है। जो पूर्ण रूप से शांत नहीं है, वह कैसे ऐसे उद्देश्य तक पहुंच सकता है जिसे वह केवल अपने चित्त अर्थात मन द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। सच्ची शांति और चित्त की एकाग्रता शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति से ही ठीक प्रकार से प्राप्त की जाती है। उस समय उरुवेला में सेनानी नाम का एक गृहपति रहता था। उसकी कन्या का नाम सुजाता था। सुजाता ने न्यग्रोध वृक्ष से मन्नत मान रखी थी कि यदि उसे पुत्र लाभ होगा तो प्रति वर्ष उसे भेंट चढ़ाया करेगी। सुजाता की मन्नत पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए उसने अपनी पूर्णा नाम की दासी को पूजा स्थली तैयार करने के लिए भेजा ताकि वह भेंट चढ़ा सके। गौतम को निग्रोध वृक्ष के नीचे बैठा देख पूर्णा ने सोचा कि वे वृक्ष देवता थे जो स्वयं ही प्रकट हो गए हैं। सुजाता आई और उसने अपनी बनाई हुई खीर स्वर्ण पात्र में सिद्धार्थ गौतम को अर्पित की। गौतम खीर का स्वर्ण पात्र लेकर निरंजना नदी के किनारे गए और सुपत्ति तीर्थ नाम के घाट पर स्नान करने के अनंतर
भोजन ग्रहण किया। इस प्रकार उनकी तपश्चर्या के परीक्षण का अंत हुआ और जो 5 परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम के साथ थे वे उनसे रुष्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने तपस्वी तथा स्वपीड़न के जीवन का परित्याग कर दिया था और वे घृणा से सिद्धार्थ गौतम को छोड़कर चले गए। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।